हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डिज़ायर पॉइंट पर। दोस्तों मैं और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग विलयन की सांद्रता के अंतर्गत वीडियो नंबर 9 लेकर के चल रहे हैं। और इसमें हमने आपको कहा था कि आयतन प्रतिशत से संबंधित जो भी हमारे पास में न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं उसको हम लोग वीडियो नंबर 9 में बच्चों क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और वीडियो नंबर 9 में चलने के कारण ही जितनी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास में हो रही हैं, अब सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, विधिवत तरीके से अध्ययन यहाँ पर करके चलने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज की क्लास को हम लोग अपने साथ में यहाँ से क्या करेंगे, स्टार्ट करके चलते हैं कि आयतन प्रतिशत से संबंधित और कौन कौन से हमारे पास में न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। अच्छा बच्चों ये बताइए कि द्रव्यमान परसेंट से संबंधित हमने आपको न्यूमेरिकल से बताए थे, और द्रव्यमान परसेंट से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हमारे पास में हुए हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं। तो मतलब इसका मतलब पिछली वाली बच्चों क्लास में जो द्रव्यमान परसेंट से संबंधित न्यूमेरिकल हमारे पास में हुआ था, हमने ये बताया था कि ये विलयन का हमारे पास में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और द्रव्यमान परसेंट होता क्या है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही विलयन का क्या कहा जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है बच्चों। और इसके आगे हमने इसी से संबंधित कुछ फार्मूला बताया था, ये परसों की क्लास का है। और उसके बाद में कल की क्लास में हमने ये सारी चीजें देखा था कि उपयोग कहां पर किया जाता है। अब द्रव्यमान प्रतिशत में विलेय का भार बटे विलयन का भार इंटू 100% में लाने के लिए चीजें करते हैं। अब इसके आगे की क्लासों को हम लोग देख करके चलते हैं। देखिए ये पहला हमारे पास में बच्चों कल का क्वेश्चन था कि हमारे पास में 10% ग्लूकोज विलयन से क्या अभिप्राय है, इसमें विलेय तथा विलायक का परसेंटेज ज्ञात करके हमें बताइए कि क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों ये 2 है। इसमें हमने बहुत सारी चीजें इसमें बताया था और ये बच्चों क्वेश्चन नंबर इसी का हमने 3 यहां पर क्या किया है, सॉल्व किया है। अब चीजों को अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके चीजों को पहले क्या करिए, देख लीजिए, क्योंकि पिछला ये वीडियो आपके तभी समझ में आएगा जब आप लोग पिछला वीडियो क्या किए होंगे, देखे होंगे। तो चलिए बच्चों देरी ना करते हुए आज की क्लासों को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज की क्लास हमारे पास में क्या आने वाली है। बच्चों आयतन प्रतिशत हमने आपको बताया था कि आयतन प्रतिशत किसे कहा जाता है, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की जो ml में मात्रा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन का आयतन प्रतिशत कहा जाता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे यहां से क्या होता है, विलयन का आयतन होता है। अब बताओ विलेय का आयतन भी ml में होना चाहिए, विलयन का आयतन भी बाबू किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए, तब जाकर के चीजें हमारे पास में आ पाएंगे। अब यहां से हमने कहा कि अगली चीज अगर हम देख करके चलेंगे कि आज का टॉपिक बच्चों यहां से हमारे पास में इससे संबंधित कौन कौन न्यूमेरिकल आ सकता है, इसको हम लोग यहां से देख करके चलने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आज देरी ना करते हुए इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अच्छा सर क्वेश्चन क्या होगा पहले हमको ये बता दीजिए। तो बाबू यहां से हमको जो क्वेश्चन बता रहा है आयतन प्रतिशत से संबंधित अंकित प्रश्न, ध्यान से देख करके चलना बाबू। यहां पर हमको कह रहा है कि आयतन और उसके बाद में यहां पर क्या बोल रहा है, प्रतिशत से संबंधित प्रश्न। अब कह रहा है कि आयतन प्रतिशत से संबंधित यहां से क्या होगा, प्रश्न होता है। अब इसको हम लोग यहां पर चीजों को क्या करते हैं, लेकर के चलते हैं कि आयतन प्रतिशत से संबंधित प्रश्न क्या हो सकता है। बच्चों समझो पहले यहां पर हमको देगा क्वेश्चन नंबर, यहां से प्यारे बच्चों क्या देगा, 1 देगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को यहां से क्या दे रहा है, कह रहा है कि एक हमारे पास में क्या होगा, विलयन होगा। जैसे कह रहा है कि एक विलयन का निर्माण, ध्यान से देख के चलो, कह रहा है कि यहां से क्या होगा, एक विलयन का निर्माण। अब बच्चों यहां से कह रहा है कि एक विलयन का निर्माण H2O2 तथा H2O से किया गया है। देखो H2O से किया गया है, H2O से किया गया है। कह रहा है कि यदि विलयन का आयतन, ध्यान देखो, विलयन का आयतन, यदि विलयन का आयतन 500 ml बना हो तो 500 ml बना हो तो उस विलयन का आयतन प्रतिशत क्या होगा। ध्यान समझो बच्चों, कह रहा है कि उस विलयन का आयतन प्रतिशत क्या होगा जिसमें H2O2 कितना मिला है, आयतन प्रतिशत क्या होगा जिसमें
जिसमें यहां पर कह रहा है कि बच्चों 20 ml, ध्यान से देख करके चलना, 20 ml H2O2 का उपयोग हो। तो अब कह रहा है कि उपयोग है, यदि इसी विलयन की हमसे बात कर रहा है कि इसी विलयन के अंतर्गत हमारे पास में क्या डाल रहा है, तो कह रहा है कि इसी विलयन के अंतर्गत प्यारे बच्चों हमारे पास में ये मिला करके रख रहा है कि एक विलयन का निर्माण H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड तथा H2O से किया गया है। यदि विलयन का आयतन 500 ml है तो उस विलयन का आयतन परसेंट क्या होगा, जिसमें 200 ml H2O2 मिलाया गया है। कहने का मतलब है कि इसी विलयन के अंदर यदि 20 ml हमारे पास में क्या मिलाया गया हो, H2O2 मिलाया गया हो, तो विलयन का आयतन बच्चों यहां पर हमको देकर के चल रहा है। प्यारे बच्चों ठीक से समझ करके चीजों को चलना, क्योंकि हमको कह रहा है कि विलयन का आयतन कितना दिया है 500 ml, इसमें विलय कितना मिला रहा है हम लोगों को 20 ml मिला रहा है। तो आप लोग हमको प्यारे बच्चों ये बताओ कि इसमें जो विलयन का आयतन हमको दे करके रखा हुआ है, इसको पहले हम लोग यहां से समझ करके चलेंगे। तो हमको पता है कि आयतन प्रतिशत बराबर बच्चों यहां से क्या होता है, विलय का भार, विलय का आयतन होता है कि नहीं, क्या होता है विलय का आयतन, और बटे यहां पर हम लोग क्या लिख करके चलेंगे, आयतन परसेंट बच्चों यही तो हमारे पास में होता है। यहां से वॉल्यूम बाई यहां से क्या होगा, वॉल्यूम निकाल के चलेंगे। अब बताओ इसका आयतन और बटे यहां से क्या होता है विलयन का आयतन, इनटू यहां से हम लोग क्या करते हैं परसेंटेज कर देंगे। अब बताओ स्मॉल v अपान क्या होगा, कैपिटल V बराबर डियर, यहां से स्मॉल v का मतलब क्या होगा, विलय का आयतन। बताओ बच्चों विलय का आयतन हमारे पास में कितना दिया है 20 ml दिया है, और यहां से विलयन का आयतन हमारे पास में कितना दिया है 500 ml दिया गया है। अब अगर कह रहा है कि 500 ml होगा तो गुणे यहां से हमने कहा कि 100 में करेंगे, तो बताओ इससे ये कैंसिल होगा। अब 5 चौक कितना होगा 20 यहां से आ रहा है, तो हमने कहा कि आयतन परसेंट बराबर हमारे पास में क्या निकल रहा है 4% निकल रहा है। बच्चों कितना निकल रहा है 4% हमारे पास में विलय का आयतन निकल करके आ रहा है। तो बच्चों इसमें ज्यादा समस्या हम लोगों को नहीं होनी चाहिए कि इसका आयतन परसेंट का मान हमारे पास में कितना आ रहा है। चीजों को ठीक तरीके से देखें, बहुत विधिवत चीजें आपके समझ में आने वाली हैं। कह रहा है कि कितना परसेंट डाला गया है, तो हमने कहा कि बस यही हमारे पास में होता है कि कितना परसेंट इसमें हम लोग निकाल करके चल रहे हैं। तो हमको मान यही कह रहा है कि अच्छा ये बताओ अगर 100 ml में कितना परसेंट इस्तेमाल किया जाएगा, 4% इस्तेमाल किया जाएगा। तो कह रहा है कि 500 ml में कितना परसेंट इस्तेमाल किया जाएगा, 5 कितना होगा दोस्तों, तो 4 पंचे कितना होगा 20 हो जाएगा, 5 से इसमें भी गुणा किया जाएगा, तो यहां से 20 ml इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमको देखो यही इसमें निकलता है, आयतन परसेंट हमेशा 100 के सापेक्ष निकाला जाता है कि 100 ml में उपस्थित विलयन का जो आयतन होगा वही उस विलयन की किसको व्यक्त करता है, सांद्रता को व्यक्त करेगा। आंसर हमने कहा कि हमारे पास में डियर कितना आ रहा है, तो आंसर हमारे पास में आ रहा है कि 4%। प्रत्येक 100 ml विलयन में विलय की जो मात्रा है वो कितना है 4% है। इसका मतलब अगर 100 ml में 4% है, तो यहां से हमने कहा कि डियर हमारे पास में क्या हो सकती है, कह रहा है कि अगर 100 ml में 4% का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमने कहा एक का 500 ml करने के लिए कैसे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 500। जब इधर 5 से गुणा होगा तो इसमें भी दोस्तों क्या होगा 5 से गुणा, 4 पंचे 20% आ जाएगा। और देखो क्वेश्चन में हमने यही दिया था कि नहीं आपको कि 20 ml यदि मात्रा इस्तेमाल की गई है, तो इसका मतलब यही हमारे पास में आएगा कि 20 ml मात्रा इस्तेमाल की गई थी। 100 ml में कितना है 4 ml इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों ये हमारे पास में कितना था, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास में क्या था 1 था। अब हम देख करके चलते हैं कि हमारे पास में डियर क्वेश्चन नंबर क्या होगा 2 क्या आता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग यहां से देख करके चलने वाले हैं। चलिए देरी न करते हुए अब हम लोग ये समझ करके चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास में क्या होगा 2 कितना होकर के जाएगा। चलिए तो अब यहां से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कितना होगा। चलो इसको हम लोग यहां से बाबू क्या करते हैं हटा देते हैं ताकि चीजें अच्छे तरीके से हो जाए। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लोग यहां से देख करके चलेंगे बाबू, तो क्वेश्चन नंबर ये 2 क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर हमको यहां से 2 बोल करके चल रहा है कि यदि मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई क्या है विलयन है। देखो बाबू यहां से क्वेश्चन नंबर क्या होगा
2 देख करके चलते हैं। कह रहा कि एक शरबत बनाया जाता है, ध्यान से देख करके चलना। एक शरबत को बनाते समय उस शरबत यदि शरबत 600 ml तैयार किया जाता है तो 600 ml शरबत में यदि हमारे पास में कितना होते हैं, देखो एक हमने कहा कि कोई पात्र है, इसमें शरबत बना करके तैयार कर दिया गया है। अब बताओ जब शरबत बना करके तैयार किया गया है तो पानी और चीनी से शरबत तैयार किया गया है, लेकिन नींबू भी डाला जाता है। तो हमने कहा कि जो हमारे पास में शरबत बना हुआ है, नींबू को डाल करके इस शरबत बाबू 1500 ml तैयार किया गया है। कितना तैयार किया गया है? 1500 ml शरबत तैयार किया जाता है। अब 1500 ml शरबत में जो नींबू डाला गया है वो नींबू कितना डाला गया है? तो हमने कहा कि 1500 ml शरबत में इसमें 50 ml नींबू डाला गया है। कितना डाला गया है? 1500 ml शरबत में 50 ml नींबू डाला गया है। तो बताओ कि उस विलयन का हमारे पास में आयतन परसेंट क्या निकलेगा? नींबू का आयतन परसेंट पूछ रहा है, सांद्रता पूछ रहा है हमसे। तो चलो डियर अब हम लोग लगा करके चलते हैं। इसका मतलब शरबत किससे बनता है? नमक और पानी और चीनी से बनता है कि नहीं? लेकिन शरबत बनाने के बाद में उसमें बाबू क्या डालते हैं? नींबू भी डाला जाता है। कह रहा है कि 1500 ml शरबत बनाया गया है और उस शरबत में कितना नींबू डाला गया है? तो नींबू की मात्रा जो उसमें डाली गई है 50 ml नींबू डाला गया है। तो चलो अब हमने कहा कि अब इसको क्वेश्चन हम लोग देख के चलेंगे। तो डियर क्वेश्चन नंबर हमारे पास में आज का 2 लग रहा है। एक हम लोग मस्त तरीके से देख के चलते हैं। तो हमने कहा कि यहां से क्या होगा? 1500 ml शरबत में, अब बाबू आप लोग यहां से देख के चलो, 1500 ml शरबत में 50 ml, ध्यान से देख के चलो, 50 ml नींबू की मात्रा है। अब कह रहा है 50 ml नींबू की मात्रा है। 50 ml नींबू की मात्रा है, लिखा नहीं जा रहा है क्या सही से? 50 ml नींबू की मात्रा है और उसके बाद में कह रहा है कि यदि नींबू की मात्रा है तो उस विलयन का, तो उस विलयन का आयतन प्रतिशत होगा। चलिए बच्चों देरी न करते हुए ये हमारे पास में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमको और क्या कर रहा है कि एक मान लो कोई हमारे पास में क्या बना दिया गया है? विलयन बनाया गया है। अब इस विलयन में डियर हम लोग देख करके चलते हैं कि विलयन का मान हमारे पास में क्या है। देखो इसको हम लोग यहां से सॉल्व करके चलते हैं। तो बाबू पहले आप लोग देख करके चलो, एक तो यहां से ये क्या लिया होगा बंदा, एक कोई पात्र लिया है। इस पात्र में जो शरबत तैयार किया गया है वो टोटल यहां से हमने इसको क्या नाम दे दिया? शरबत। इस पात्र को हमने यहां से क्या नाम दिया है? शरबत। लेकिन ये बाबू एक्चुअली में हमारे पास में है क्या? तो हमने कहा कि ये शरबत नहीं बल्कि ये क्या है? विलयन है। अब विलयन कितना तैयार किया गया है? तो कह रहे हैं कि 1500 ml। विलयन का आयतन कितना तैयार है? 1500 ml विलयन का आयतन तैयार है। अब 1500 ml विलयन में जो नींबू डाला गया है उस नींबू की मात्रा कितनी है? तो हमने कहा कि 1500 ml विलयन में नींबू की मात्रा कितना होती है? 50 ml होती है। कितना है? 50 ml नींबू की मात्रा है। तो आपको एक चीज यहां से मिल जाएगी कि हमने कहा कि मान लेते हैं यहां पर बाबू क्या है? दिया है। ध्यान से देख करके चलो, दिया है। इसमें हमको जो विलेय की मात्रा दिया गया है, विलेय का मान कितना दिया गया है? 50 ml दिया गया है। अब बाबू इसमें जो हमको विलायक का मान दिया गया है वो विलायक का मान कितना दिया गया है? तो कह रहे हैं कि विलायक का मान हमारे पास में 1500 ml है। ध्यान से देख करके चलो, विलायक का मान कितना है? 1500 ml है। अब बाबू अगर यही चीजों को लिए हम लोग फार्मूला लगा देंगे कि हमारे पास में बताओ विलेय का मान यदि 50 ml है, यदि विलायक नहीं विलयन का मान है बाबू ये, एक मिनट सॉरी, इसका मतलब टोटल यहां से हमको कह रहा है कि विलयन यदि हमारे पास में दिया गया हो, देखो एक का पहले हम लोग समझ करके यहां चलते हैं। कह रहा है कि टोटल यदि हमारे पास में विलयन का मान कितना तैयार हुआ था? 1500 ml। तो हमको कह रहा है कि बताइए कि आयतन परसेंट क्या होगा। तो हम सब लोगों को पता है बाबू कि आयतन परसेंट बराबर चीजें क्या होती है? आयतन परसेंट बराबर यहां से होकर के चलता है कि विलेय का आयतन। ध्यान से देख करके चलो, हमको यहां से क्या बोलेगा? विलेय का आयतन, और बटे यहां से हम लोगों को लेकर के चल सकता है कि विलयन का आयतन।
अब बताओ, अगर विलेय का आयतन दिया है तो विलयन का आयतन अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो यहां से आयतन परसेंट बराबर हम लोग निकाल करके चलेंगे बाबू। तो आयतन परसेंट बराबर क्या होगा, विलेय का आयतन कितना दिया है, ऊपर हमको दिया है 50 ml और नीचे हमने कहा कि हमको कितना दे के दिया है, 1500 ml दिया है, चूंकि विलयन का आयतन कितना है 1500 ml। अब गुणे यहीं से हमने कहा कि बाबू कितना है, परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 हमारे पास में क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब हम कहते हैं कि 15 तिया हमारे पास में कितना होता है, 45 होता है। अब बताओ 15 तिया कितना होगा, 45। अब उसके बाद में यहां पर क्या होगा, 5 बचा है कि नहीं बचा है। अब हमने कहा कि पॉइंट लगाओ, फिर 0 बढ़ा लो, फिर हम कह सकते हैं कि 5 बचा तो 15 तिया कितना होगा, 45। फिर यहां से 3.3% ये हमारे पास में आने वाला आंसर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं बाबू कि ये चीजें हमारे पास में ये इतनी आ सकती हैं। तो ये इसका क्या होगा, 3.33% हमारे पास में इसका क्या रहा है, आंसर आ रहा है। यदि आप लोग जो शरबत पीते हो उसकी सांद्रता को निकाला जा सकता है। अगर हमने कहा कि एक व्यक्ति चाय बनाने के लिए अगर 2 लीटर वो चाय बना लेता है, ध्यान से समझो, पहले कह रहा है कि 2 लीटर यदि वो क्या करता है, चाय बनाता है, तो 2 लीटर का मतलब क्या होता है, 2000 ml। बाद में देख करके चलेंगे। अगर करके 2000 ml अगर उसमें वो क्या करेगा, चाय बनाएगा, तो चाय बनाने के लिए कितना दूध उसमें मिला देता है कि उसका आयतन परसेंटेज इतना हो जाए। तो चलो क्वेश्चन हम लिख करके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन तो हम लोग बाबू आज यहीं पर क्या करेंगे, स्टॉप करते हैं। अब इसी के सापेक्ष में एक क्वेश्चन और हम लोग लगा करके चलेंगे कि हमारे पास में उसका मान क्या हो जाएगा। फिर आज द्रव्यमान परसेंट वाली चीजों को हम लोग समझ करके चलते हैं। एक क्वेश्चन बाबू और देखो, जो बच्चे नहीं आए थे इसको क्या करें, कॉपी कर लें, फिर सारी चीजें हम लोग देख करके चलते हैं। ठीक है, चलो देरी ना करते हुए चीजों को क्या करते हैं, लगा करके चलेंगे। चलो बाबू, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख करके चलते हैं कि हमारे पास में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या कह रहा है, ये चीजें हमको यहां से समझना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात आती है तो यहां से हम लोग पहले देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर आज का बाबू कितना होता है। प्यारा सा क्वेश्चन नंबर यहां से क्या है, 3 आ रहा है। कह रहा है कि चाय बनाने के लिए, देखो हमने कहा कोई लड़की है, अब ये क्या करेगी, चाय बनाएगी। अब बताओ अगर ये पात्र होगा, अगर ये लड़की बच्चों क्या करती है, चाय बनाएगी, तो चाय की हमने कहा कि कुछ मात्रा बनाएगी कि नहीं बनाएगी। अब चाय की अगर क्या करेगी, कुछ मात्रा बनाएगी, तो कितना ml ये चाय बना रही है, तो हमने कहा मान लेते हैं कि इसके द्वारा जो 2000 ml चाय बनाई जा रही है, कितना ml, 2000 अगर ये ml चाय बनाती है और 2000 ml में जो दूध डाला गया है, तो हमने कहा कि दूध की मात्रा कितना है, तो कह रहा है कि 500 ml है। कितना होगी, 500 ml दूध डाला गया है। तो बताओ कि हमको आयतन परसेंट का मान कितना आ जाएगा। क्या पूछ रहा है, आयतन परसेंट का मान कितना हो जाता है। यही चीजें हमसे पूछ करके चलेगा और इसमें कोई भी शिकवा और शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो 2000 ml चाय बनाई गई है, उसमें 500 ml दूध डाला गया है, तो दूध का आयतन परसेंट बताओ क्या होगा। देखो बाबू, आयतन परसेंट उसी का निकालते हैं जिसमें द्रव में द्रव को डालते हैं, तब क्या निकलता है, आयतन परसेंट। अच्छा बताओ, मम्मी लोग क्या करती हैं, मम्मी लोग कभी सिरका लेते हैं कि नहीं। अगर सिरको अचार में सिरकों को डालते हैं, इसका मतलब जब कोई द्रव में द्रव चीजों को डाला जाएगा तो उसका हमेशा क्या निकलता है, आयतन प्रतिशत निकलता है। चलें अब देखो आगे की चीजें, इसको हम मिटा करके आगे यहां से अच्छे से समझ करके चलते हैं। तो हमने कहा कि चाय के निर्माण में, ध्यान से समझ करके चलो, क्या बोल रहा है, चाय के निर्माण में। अब बाबू अगर यहां से हमको बोल रहा है कि चाय के निर्माण में चाय के निर्माण में एक महिला, चाय के निर्माण में एक महिला 2000 ml चाय बनाती है, 2000 ml चाय बनाती है, तो उस महिला ने 500 ml दूध का उपयोग किया। उस महिला ने 500 ml दूध का उपयोग किया, तो उसका आयतन परसेंट क्या होगा। क्या बोल रहा है, तो उसका मतलब दूध का
आयतन परसेंट क्या होगा, यही आप लोग हमें बता करके दिखाओ कि दूध का आयतन परसेंट क्या होगा। बच्चों इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी और समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़े, आप लोग फटाक फटाक हमें कमेंट करके बता दो कि चीजों का आंसर क्या आएगा। जल्दी बताओ सर, कहें सर ऐसा है, हमको ये बता दीजिए एक महिला क्या बना रही है, चाय। तो हमने कहा चाय एक प्रकार का क्या होता है, विलयन। बाबू ध्यान समझना, एक महिला अगर चाय बना रही है तो चाय एक प्रकार का क्या होता है, विलयन होता है। अब हमने कहा महिला 500 ml दूध डाली है, 2000 ml में अगर महिला 500 ml क्या डाल दी है, दूध डाल दी है, तो हमें बताओ कि उसका मान कितना आ जाएगा। यह देखो इसमें करा कि 1550 ml डाला गया था, अब करा कि 2000 ml में अगर वो 500 ml दूध डाली है तो दूध का आयतन परसेंट बताओ कि कितना हो जाता है। तो चीजों को चलो समझते हैं पहले। अब हमने कहा कि आयतन परसेंट हमेशा 100 ml के सापेक्ष निकालते कि नहीं निकालते, कहें हाँ सर बिल्कुल है। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का जो आयतन होता है, वो आयतन की जो मात्रा होती है उसी को विलयन का क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहा जाता है। कहें हाँ सर इसका मतलब वो विलयन का क्या होगा, आयतन प्रतिशत होता है। चलो बाबू इसको देख लेते हैं। तो हमने कहा कि आयतन परसेंट बराबर, तो आपको मैंने चीजें बताया होगा। हमने कहा कि पहले प्रश्न में देख लेते हैं, दिया है। सवाल को बाबू ऐसा समझ करके चलना, सवाल में आपको ज्यादातर फार्मूलों के चक्कर में मत पड़ना और चीजों को समझ के चलना कि कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूं मैं आपको, वो कॉन्सेप्ट ही आपके पूरी सवाल को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। सबके जैसा केवल फार्मूले बेस्ड पर ही ध्यान मत देना, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके समझ में आएगा। लेकिन पहले हमने कहा फार्मूले को रटना दिमाग से छोड़ दो पूरे तरीके से, ठीक है। अभी हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अब करा कि दिया क्या है, पहले एक का देखते हैं। हमने कहा बताओ चाय बन गया तो एक प्रकार का विलयन है कि नहीं, कहे हाँ सर चाय बन गया तो एक प्रकार का क्या है, विलयन है। और विलयन है तो इसका जो आयतन दिया है कितना दिया है, 2000 ml दिया है। हमने कहा चाय में दूध डाला गया है तो विलेय है कि नहीं, हमने कहा बिल्कुल है। इसका मतलब चाय में दूध डाला गया तो दूध एक प्रकार का क्या है, विलेय है। कहें सर मात्रा किसकी है, तो कहें कि सर मात्रा इसकी 500 ml है। हमने कहा वेरी गुड, अगर मात्रा इसकी 500 ml है तब विलयन दिया है और तुमको क्या दिया है, विलेय दिया है। अब बच्चा अगर विलयन और विलेय तुमको दे दिया है ना, तो एक समझ करके अच्छे से चलो। अब विलयन की मात्रा हमको यहां से कितना होगा, तो विलयन 2000 ml और विलेय कितना है, 500 ml दिया गया है। तो हमने कहा कि आयतन परसेंट बराबर हम लोग क्या निकाल करके चलते हैं, बताओ। तो आयतन परसेंट बराबर आपको ये चीजें पता है कि आयतन परसेंट बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन होता है। तो विलेय का आयतन कितना होगा बच्चों, प्यारे बच्चों इसको समझ करके चलो। ऊपर हम लोग जो नियम लिखते हैं वो विलेय का आयतन लिखते हैं, और नीचे जो हम लोग लिख करके चलते हैं वो किसका लिख करके चलते हैं, तो नीचे कह रहे हैं कि सर ऐसा है हम लोग विलयन का आयतन लिख कर चलते हैं। इसका मतलब और यहीं पर हम लोग बाबू कैसे गुणा करते हैं, 100 से। इसकी भी मात्रा होनी चाहिए ml में, इसकी भी मात्रा होनी चाहिए ml में। तो हमने कहा कि आंसर तुम हमें एक बार जरा बता दो कि यहाँ V अपान क्या होगा, V परसेंट की वैल्यू अगर हम लोग बताएंगे तो विलेय का आयतन कितना है, यहां पर दिया है आपको 500, और यहां पर हमको विलयन का आयतन कितना दिया है, तो विलयन का आयतन कितना दिया है, 2000 दिया है, और गुणे यहां पर कितना होगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से क्या हुआ, 1 0 कैंसिल, 2 पंचे कितना हो जाएगा। देखो बाबू यहां पर 2 को अगर यहां पर हम लोग काट देते हैं तो हमारे पास में कितना यहां पर चीजें क्या हो रही है, बच करके जा रही है। समझो पहले चीजों को, यहां पर क्या हुआ है, 100 हुआ है। तो हमने कहा कि 3 0 को हमने 3 0 से काट दिया कि नहीं काट दिया। अब 50 को अगर 2 से काटेंगे तो क्या 25 नहीं आएगा। इसका मतलब आंसर आपके पास में कितना परसेंट का आ रहा है, 25% का आंसर आ रहा है। बच्चों शिद्दत के साथ पढ़ोगे ना तो सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी, एको पैसा का आपको दिक्कत नहीं होगी। कैसे नहीं दिक्कत हो सकती सर, इसका मतलब समझदारी के साथ काम लेना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हम लोग इसी के साथ में और करते हैं ताकि कोई भी दिक्कतों का सामना आपको ना करना पड़े। चलिए बाबू एक क्वेश्चन का हम लोग आनंद और लेते हैं कि हमारे पास में और क्या चीजें बन सकती हैं। चलो एक फटाक से क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे और देखेंगे, एकदम शानदार तरीके से चीजों को देख करके चलना। आज क्वेश्चन नंबर, अब हमारे पास में क्या चल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग बेहतरीन और शानदार ढंग से देख करके चलते हैं। अच्छा कभी हमने कहा कि जैसे अगर मैं आपको दोनों को मिला देता हूं, कहें किसको किसको मिला रहे हैं सर, हमने कहा कि अगर बेंजीन के अंदर, ध्यान से देख करके चलो, अगर बेंजीन के अंदर मैं CH3 किसको मिला देता हूं,
Cl को मिला देता हूं। कह रहे कि बेंजीन के अंदर अगर CH3Cl को मिला करके विलयन बनाया गया है तो इस दौरान इसका मतलब जब बेंजीन में कोई हाइड्रोएल्केन घोला जाता है तो वह उसके लिए विलेय का काम करता है। किसका काम करेगा? विलेय का। और बेंजीन हमेशा क्या होता है? विलायक होता है। क्या होता है? बेंजीन हमेशा क्या होगा? विलायक होता है और बेंजीन का आगे चल के विलयन बनता है। आपको मैं ये क्यों बता रहा हूं, पहले का सोचो। बेंजीन कभी भी देगा तो वो विलायक होता है और इसमें CH3Cl जैसा कोई यौगिक देगा तो वो क्या होता है? विलेय का काम करने लगता है। चलो अब एक बाबू हम लोग आगे देख के चलते हैं कि कौन सा विलेय का काम करेगा, कौन सा विलायक का काम करता है, ताकि दिक्कत परेशानी के बिना हम लोग चीजों को सॉल्व कर लें। एक बात हमको आप लोग ये बताओ, अब जैसे यहां पर हमको करेगा कि क्वेश्चन नंबर आज का हमारे पास में क्या होगा? 5 होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम लोग देखेंगे तो हमको कह रहा है कि बेंजीन में क्लोरोमेथेन को घोल करके एक इस प्रकार का विलयन बनाया जाता है जिसकी मात्रा हमारे पास में कितना होती है? जब बेंजीन क्लोरोमेथेन को बेंजीन में घोल दिया गया तो 800 ml का विलयन तैयार हो जाता है या 4000 ml का विलयन तैयार हो जाता है। यदि प्रारंभ में क्लोरोमेथेन की मात्रा 700 ml रही हो या कुछ रही हो तो बताइए कि हमारे पास में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कैसे लिख दीजिए, हमको ऐसे नहीं समझ में आएगा। पहले आप लिख दीजिए चीजों को, तब जाकर के बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। हमने कहा चलो देखो, हम कह रहा है कि CH3Cl को बेंजीन में घोल करके, अब करा कि CH3Cl को बेंजीन में घोल कर, अब अगर बाबू यहां पर करा है कि बेंजीन में घोल कर 4000 ml का, ध्यान से देख करके चलो, 4000 ml का विलयन बनाया जाता है। 4000 ml का विलयन बनाया गया। अब कह रहा है कि 4000 ml का विलयन बनाया गया यदि प्रारंभ में, ध्यान से देखो, यदि प्रारंभ में विलेय का मान जो हमारे पास में कितना था? प्रारंभ में क्या बोलेंगे? CH3Cl का मान, प्रारंभ में CH3Cl का मान हमारे पास में कितना रहा हो? CH3Cl का मान 1500 800 मान लेते हैं। 800 ml हो तो बताइए कि परसेंट वेट बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या होगा? ये क्वेश्चन हमसे जानना चाह रहा है। अब इसका अगर हमसे ये क्वेश्चन जानना चाह रहा है तो इसका हम लोग चलते हैं, आंसर निकालते हैं। बताओ इस क्वेश्चन में बाबू हमको यहां से क्या किया है, क्या दिया गया है? अब दिया हमको यही गया है इस क्वेश्चन में कि चीजों के अंदर हमको यहां से प्रश्न हम लोग देख करके चलेंगे कि क्या है, यहां से दिया है। अब बताओ जब प्रश्न में दिया होगा तो हमारे पास में क्या दिया है? तो हमने कहा कि दिया क्या है, एक तो हमको इसके अंदर क्या दिया होगा? विलेय दिया होगा। अब हमने कहा कि अगर दूसरा दे दिया है बेंजीन में घोलकर विलयन बनाया गया, देखो ये ध्यान से, बेंजीन में घोलकर विलयन बनाया गया है, इसका मतलब 4000 ml विलयन बनाया गया है। क्या घोला गया है? CH3Cl। इसका मतलब CH3Cl एक प्रकार का विलेय का काम कर रहा है। अब हमने कहा कि विलेय की मात्रा कितना दी गई है? तो प्रारंभ में 800 ml कितना दी गई है? 800 ml यहां से दी गई है। अब प्यारे बच्चों जब इसके ml की मात्रा 800 दी गई है तो हम कह सकते हैं ना कि यहां से हमारे पास में 800 ml की इसकी क्या होगी मात्रा, और यहां से जो विलयन का हमको मान दे करके रखा है, ये विलयन का मान हमको कितना दिया है? तो विलयन कह रहा है कि 4000 ml होगा। अब बताओ जब 4000 ml होगा तो परसेंट वॉल्यूम बाई क्या होगा? वॉल्यूम बराबर अगर हम चीजों को निकाल के चलेंगे तो हमारे पास में ऊपर बाबू हम लोग लिख करके हमेशा चलते हैं क्या? विलेय, और नीचे हम लोग लिख करके चलते हैं हमेशा क्या होता है? विलयन होता है। अब यहां से विलेय का मान ml में हो और विलयन का मान भी क्या हो? ml में हो, तो अब परसेंटेज में लाना हो तो 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अब विलेय का मान हमारे पास में अगर होगा तो कितना हम लोग लिख करके चलेंगे? विलेय का मान बाबू यहां से दिया है हमको 800 और बटे विलयन का मान कितना दिया है यहां से? 4000, और गुणे यहां से क्या करते हैं? 1000। काहे करेंगे? 100 करेंगे ना भाई। अब 100 3 0 से 3 0 हमारे पास में क्या हुआ? कट गया। अब हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास में 40 दूना कितना होता है? 4 दूनी कितना हो जाएगा?
8 हो जाता है, ये 20% हमारे पास में क्या होगा आंसर आ रहा है। बाबू ये परसेंटेज है, ये बात का ध्यान देना, ये क्या होगा 20% हमारे पास में क्या आ रहा है आंसर इसका निकल करके आ रहा है। तो इसमें ज्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है डियर, कि आपको चीजें आसानी से क्या होती हैं आ जाएंगी, एको पैसा का आपको समस्या के साथ जूझना नहीं पड़ता है। लेकिन चीजों को बाबू क्या किया करो, समझने की कोशिश करें। ये दोस्तों हमारे पास में आयतन प्रतिशत से संबंधित क्या है न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट वाली क्लास बच्चों हमारे पास में जो चल रही है वो द्रव्यमान परसेंट से संबंधित क्लास चलने वाली है, और उस क्लास को देखना ना भूलें। चलते हैं, जय भारत।